हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इकाई का अंक आज स्टार्ट हुआ है। इससे पहले कई सारे वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर अपलोड कर रहा हूं वीडियो और चैप्टर वाइज चैप्टर भी बना रहा हूं। जैसे कि पहला चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ये देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, यदि आप शुरुआत से वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या क्या पढ़ गया है, क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, सारे वीडियोस को वॉच करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या पढ़ गया है, क्या क्या अभी बाकी है। नंबर सिस्टम में जैसे पहला हम पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी, पहला डिविजिबिलिटी हो गई है और दूसरा आपका हो चुका है रिमाइंडर। और जो पहला चैप्टर है, जो एक वीडियोस पहली पड़ी हुई नंबर सिस्टम की, वो केवल संख्या की पड़ी हुई है, नंबर की पड़ी हुई है, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, अर्थात नंबर का वर्गीकरण, मतलब नंबर को कैसे बांटा गया है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, तो उसके बारे में पहली वीडियोस है। फिर डिविजिबिलिटी पढ़ाया गया है, आपको रिमाइंडर भी पढ़ा दिया गया है। आज आपका चलने वाला है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, आज आपका यूनिट डिजिट चलेगा। और फिर इसके बाद आपका चलेगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। और एक आपका पार्ट जो बच रहा है वो लास्ट में चलेगा फैक्टर्स, ये आपका फैक्टर्स बाद में चलेगा। फाइंड फैक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। दो तरीके हैं इस पे, सम ऑफ फैक्टर्स और फैक्टर्स फाइंड करना। तो ये ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। पहला डिविजिबिलिटी हो गया, पहला तो आपका नंबर हो गया, नंबर पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, और दूसरा हो गया डिविजिबिलिटी, और तीसरा रिमाइंडर हो गया, और यूनिट डिजिट हो रहा है अब, फिर नंबर ऑफ जीरो होगा, फिर फैक्टर्स होंगे। तो ये आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। आप लोग यदि अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के फॉर्म्स भराए जा रहे हैं और एसएससी जीडी के बहुत जल्दी एग्जाम्स होंगे, और टीचर्स की वैकेंसी भी आने वाली है जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। लगभग मान के चलिए आपके पास 8 से 9 महीने का समय है एग्जाम तक का। फॉर्म भी भराए जाएंगे और उसी में पेपर भी हो जाएंगे। जो लोग अभी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं या फिर और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे दिया गया है यूनिट डिजिट, अब इसको हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक। इकाई अंक जैसे मान लिया गया कोई संख्या लिखी हुई है 145, 145 कोई संख्या लिखी हुई है, तो यदि हम इसमें कह दें यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट है आपकी 5। ये क्या है? इकाई अंक, इकाई अंक, ये इकाई अंक है। अब इसको फाइंड करने के लिए, अर्थात इसको निकालने के लिए हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे इसको कैसे इसको निकाल सकते हैं, हम किस किस माध्यम से निकाल सकते हैं। पहला तो एक ऐड है, एडिंग की क्रिया से निकाल सकते हैं जोड़कर, और सेकंड है सब्ट्रैक्ट, और तीसरा है मल्टीप्लाई, और चौथा यदि हम माने तो ये है पावर। ऐसे आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पावर, ठीक है। तो ये क्रियाएं हम करके इसको फाइंड करेंगे इकाई का अंक। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे। जैसा पहला दिया गया है आपको, पहला यहाँ पे हम बात करें, यदि हम इसकी बात करें तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या यदि दी गई है
52 और 42 का गुणा करने के लिए। तो सबसे पहले हम गुणा कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से गुणा करते हैं, जैसे 2 दूना 4 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अब जब हम दहाई अंक का गुणा करते हैं, दहाई अंक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दहाई अंक का जब भी करते हैं तो पहला इकाई अंक को हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और दहाई के अंक के नीचे से दहाई वाले अंक का जब भी गुणा करते हैं तो दहाई के अंक के नीचे से ही लिखते हैं पहला अंक। जैसे 4 दूना 8 हो गया तो 8 यहाँ लिखेंगे, और 4 पंचे 20 हो गया तो 20 यहाँ लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 8, ये आ गया 1 और ये 2, ये आपका पूरा मल्टीपल आ गया। अब इसमें मल्टीपल में हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है आपका 4 क्या है इकाई का अंक। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि हमें इकाई का अंक फाइंड करना है, प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इकाई का अंक यदि हमें प्राप्त करना है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा रहा है, गुणा करा रहा है, तो हमें अन्य संख्याओं से कोई मतलब नहीं। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिया गया है कि 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 का मल्टीपल जब भी हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इस पर, तो क्या आ रहा है 208। ठीक है, 208 आ रहा है। 208 का कोई रोल नहीं है इकाई के अंक में, तो इसका मतलब इसको हम काट देंगे, इकाई के अंक में इसका कोई रोल नहीं है जब भी इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। और जब भी 2 का हम मल्टीपल किए हैं, अर्थात मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं, तो 4 आया हुआ है और 10 आया हुआ है। अब इसमें किससे मतलब है हमको, केवल इकाई के अंक से मतलब है और बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इकाई का अंक पूछ रहा है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में यदि गुणा करा रहा है, तो पहले वाले संख्या का पहला अंक मतलब इकाई अंक, और दूसरी वाली संख्या जिस पे हम गुणा करेंगे उसका इकाई का अंक, दोनों का हम मल्टीपल कर लेंगे अर्थात गुणा कर लेंगे, तो हमें केवल इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। या फिर जोड़ने की क्रिया करनी है तो भी यही करेंगे, इकाई वाले को जोड़ देंगे। यदि कोई व्यंजक दिया हुआ है, जैसा कि कुछ भी दे दे, इस पे कोई समीकरण दे दे, व्यंजक दे दे, कुछ भी दे दे, यदि उसको सॉल्व कराए तो उसमें हमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा, क्योंकि इकाई का अंक फाइंड करते हैं। और यहाँ पे हम इकाई का अंक फाइंड भी किए तो इस पे क्या मिला हमें, केवल इकाई का इकाई पे गुणा। ऐसे ही जोड़ भी होगा तो जोड़ में भी हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को इकाई से जो गुणा कर जोड़ेंगे, और घटाने में अर्थात सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटा देंगे। गुणा में भी क्या करेंगे, यही प्रक्रिया करनी है। और पावर जब आएगी तो पावर में भी हमें यही करना है। जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं, ये कोई भी संख्या दी हो और इसमें फाइंड कराए, फाइंड ज्ञात कराए यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक फाइंड करा रहा है अर्थात ज्ञात करने के लिए कह रहा है इकाई का अंक, तो हम इस पे करेंगे क्या, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे यही चीज़ बताया हूँ, यही चीज़ समझाया भी हूँ आपको कि यहाँ पे और किसी से मतलब नहीं है। जैसे कि एक बार और देख लीजिए, यहाँ ये दिया हुआ है आपका 52 और ये 42 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आया है, यूनिट डिजिट। ये क्या है, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये आपका क्या आया है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका आया है 4, क्या है, यूनिट डिजिट आपका आ गया। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब 4 का जो भी हम गुणा किए हैं, तो गुणा जो भी प्राप्त हुआ है गुणनफल, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसको हम छोड़ देंगे, और केवल मतलब किससे हमारा रहेगा, केवल मतलब रहेगा इकाई से, केवल हम इकाई। और यदि हम 2 का दहाई वाले अंक पे भी गुणा किए हैं तो 10 का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो केवल मतलब हमारा किससे है, इकाई के अंक से मतलब है। तो ये तो हो गई गुणे की बात। अगर गुणा आएगा तो ऐसे करेंगे। और यदि जोड़ दे दिया गया तो जोड़ में हमें क्या करना है, कोई भी संख्या दे दी, कितनी भी बड़ी दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब किससे रहेगा, केवल इकाई के अंक से मतलब रहेगा। कोई भी व्यंजक दे दे तो किसी भी व्यंजक में
क्या हम देखेंगे? केवल इकाई का अंक देखेंगे। फोकस किस पे करेंगे? केवल इकाई के अंक पे करेंगे। कितना भी बड़ा व्यंजक दे दे, केवल इकाई के अंक से हम गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, ये करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 635 दिया हुआ है, 873 दिया हुआ है, इकाई का अंक ज्ञात करा रहा है। तो इसमें ज्ञात करने में क्या करेंगे हम? केवल इकाई के अंक को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? 5 3 8। क्या हो गया हमारा? इकाई का अंक 8 हो गया। ठीक है, पहला हो गया 8। और यदि यहाँ पे कुछ भी संख्या दे दे, कोई भी संख्या यदि यहाँ पे दे दे, -783 -512, यदि इसको सॉल्व कराए, इस पे इकाई का अंक पूछे, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इकाई के अंक से मतलब रहेगा और बाकी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाकी को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इकाई का अंक। और यदि यहाँ पे एक कंडीशन और बन जाती है, कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है, जैसे कि यहाँ पे आ जाए 1। ठीक है, यहाँ पे अगर दे दिया जाए 1, ये केवल 1 हो जाए, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ 781 हो जाए, यहाँ 781 हो जाए और 512 से यदि इसको 512 घटाया जाए इसमें से, तो क्या प्राप्त होगा? ये देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे यदि हमसे इससे मतलब नहीं रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे यदि हमें मतलब नहीं रहेगा, तो एक तरीका और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये छोटा पड़ गया, 1 आ गया, इधर 2 आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं लेना है, इधर उधर का कुछ भी नहीं लेना है। तो जब भी ये प्लस वाला आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, तो हम क्या करेंगे? इस पे हम स्वयं से 1 मान लेंगे। जैसे कोई भी संख्या इधर रहेगी, तो इधर से ये कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 11। 11 में से 2 गए 9, इसका मान क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो ऐसे हम लगाएंगे। जब भी ये छोटा पड़ जाएगा तो इस पे हम 1 मान लेंगे कि इधर इस साइड में, अर्थात दहाई के अंक पे 1 कैरी लेने के बाद 1 आ गया है, तब हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा 9 आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 10, 2, 2 माइनस बड़ा है, माइनस में 2 बड़ा है, तो क्या हम यहाँ पे करेंगे? माइनस वाली संख्या से हम प्लस वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? -1। इकाई के अंक में कभी भी माइनस नहीं माना जाता है, इकाई के अंक में कभी भी माइनस वाली संख्या नहीं ली जाती। जैसे आपको बताया गया है, रिमाइंडर पढ़ाया गया है, तो रिमाइंडर में भी मैं आपको बताया हूँ कि माइनस जब भी आएगा तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे जो भाजक होता था, भाजक से क्या करते थे? भाजक पे हम जोड़ देते थे, माइनस वाली संख्या को हम भाजक पे जोड़ते थे। अर्थात जोड़ने का मतलब मेरे यही हुआ, जैसे कि यहाँ पे -1 आ गया और 10 से भाग दिया जा रहा है, तो हम क्या करते थे? जोड़ देते थे। या तो हम ये कह दें, सरल भाषा में हम ये कह दें, अगर माइनस का आ रहा है, जितनी भी संख्या माइनस में आ रही है, उसको हम 10 से घटा देंगे तो वही हमारा मान आ जाता था। भाजक से घटा देंगे, वही मान आ जाता था। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। यहाँ पे केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो इसमें यदि माइनस में कोई भी संख्या आएगी, तो हम दहाई वाले अंक से इसको घटा देंगे, अर्थात माइनस में आ जाएगी तो जोड़ देंगे। कहने का मतलब तो यही हुआ कि जोड़ देंगे, लेकिन हम वास्तविक में करते क्या है? उससे कम कर देते हैं, जितना भी आता है उससे कम कर देते हैं। तो दहाई वाले अंक में क्या हो जाएगा? दहाई की कौन सी संख्या होती है? 10। 10 होती है दहाई की संख्या। तो इस पे यदि हम जोड़ेंगे, -1 को 10 में जोड़ दिए, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। घटने पे कितना आ जाएगा? 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस से घटा के आप 10 जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही बन रहे हैं। क्वेश्चन किसी तरीके से आपको लगाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो करा रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? जैसा कि दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, इंटू
अब इकाई का अंक यदि पूछे इस पे, जैसे कि कितना दे दिया, ये आप लोग देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या दे दिया, 15 12 18 गुणे 75 832 ये संख्या दी हुई है। अब इन संख्याओं का मल्टीपल ज्ञात करा रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है इन संख्याओं को आपस में। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो हमारा सारा का सारा समय चला जाएगा और इकाई का अंक नहीं निकाल पाएंगे। इकाई का अंक तो निकाल लेंगे लेकिन लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसी से मतलब नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक यहाँ पे कितना दिया हुआ है? इकाई का अंक पहली वाली में 8 दिया हुआ है, दूसरी वाली में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और बीच में किसका चिन्ह है? साइन बना हुआ है, गुणे का साइन बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे कितना आएगा? 8 दूना 16। अब यहाँ पे 16 आ गया, तो इकाई का अंक 16 में ये है, और 1 से हमें कोई मतलब नहीं, या 1 हम यहाँ रखें या फिर ना रखें, इसको हम हटा देते हैं। तो बचा क्या हमारा? इकाई का अंक 16। 16 का मतलब 6, इकाई का अंक हमारा 6 बच गया। और यदि मैं पावर की बात करूं, कोई भी पावर आ जाए, जैसे पावर अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 7 या फिर 12, 12 की पावर यदि 2 दे दे तो इस पे क्या होगा? सबसे पहले हम 12 का अगर हम वर्ग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 बरई हम 144, 12 बरई हम 144 होता है। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या आया? 4 आ गया। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, 12 का वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे इकाई का अंक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 है और वर्ग करा रहा है, तो 2 का ही हम वर्ग कर देंगे, वही हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4, यही हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो गया। हमें पूरा टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे भी, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़े से सॉल्व करेंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर, उतना ही बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इकाई का अंक कि निकालते निकालते आपको कहीं कन्फ्यूज़न में आप आ गए तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से समय में दिमाग से उतर भी जाता है और इसको रिवीजन करना पड़ता है। देखिए, आप लोग केवल इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे ये लगते हैं सवाल और कैसे इनको लगाया जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, आसानी से कर लेंगे। जैसे इस पे दिया हुआ है 735 प्लस 875 प्लस 918 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि अगर धन है या फिर जोड़ है तो जोड़ में हम क्या करते हैं, गुणे में क्या करते हैं, भाग में क्या करते हैं, सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किन से है? केवल 5 इकाई के अंक से और इकाई के अंक से। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ कह रहा है, जोड़ देंगे। तो 5 5 10 हो गया, और 10 8 18 हो गया। 18 में 8, 18 में से 8, क्योंकि 8 ही इकाई का अंक है और एक क्या है? दहाई का अंक। तो 18 में से 8, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन बहुत मजे से करने वाले हैं। जैसे कि दिया हुआ है 1858 प्लस 17,540 2,57,503, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, आप इनको सीधा सीधा केवल इकाई के अंक पकड़िए, यहाँ पे इकाई का अंक पकड़िए, इकाई का अंक पकड़िए। अब जोड़ करा रहा है तो जोड़ देंगे हम इकाई के अंक को। 8 को 0 में जोड़ेंगे 8 ही आएगा, और 8 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 11। 11 का मतलब क्या हुआ? इसको कैंसिल करेंगे, केवल 1 हमारा क्या हो गया? इकाई का अंक बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबट्रैक्ट से है, अर्थात घटाना से है। अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें भी क्या है, हमें जो है और संख्याओं से कोई मतलब नहीं और अंकों से कोई मतलब नहीं है संख्या में, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देख लीजिए, सेम वैसा ही पैटर्न बन गया है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है और माइनस में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे है तो इसका मतलब इधर से एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 में से 7 गए, कितना आएगा? 9। आपका 16 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। आपका डी नंबर करेक्ट
आंसर है। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए या तो इसी को आप ऐसे कर लीजिए कि 6 दिया हुआ है इधर और माइनस में 7 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब -1 आ गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इकाई का अंक है, ये माइनस में कभी भी नहीं रहता, तो हम इसको क्या करेंगे, दहाई के अंक से घटाएंगे। घटाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे माइनस लगा के नहीं घटाएंगे, केवल हम यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल जो भी लैंग्वेज होती है वो सही रहे हमारी। हम क्या करेंगे, इस पे दहाई के अंक से इसको जब माइनस करेंगे या घटाएंगे तो हम दहाई का अंक क्या करेंगे, इस पे जोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, माइनस में है। माइनस में है तभी ये घटेगा जब हम इसको जोड़ेंगे। तो ये धन हो गया, धन वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा, धन से ये ऋण घट जाएगा, तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9। अर्थात इकाई का अंक क्या बच गया, 9। आप दोनों तरीके से जानते रहिए, क्योंकि ये भी काम देता है, आप रिमाइंडर में लगा चुके होंगे, रिमाइंडर में आप सॉल्व किए हैं, तो उसमें सेम यही पैटर्न था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है इकाई का अंक, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। और 0 में यदि हम -2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -2। अब -2 हमारा निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दहाई का अंक इस पे जोड़ देंगे, अर्थात 10 जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, 8। आपका क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। इस पे देखिए एक ऑप्शन मिसिंग है, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे 5 है, 5 दिया हुआ है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 15 बना लें। जब 15 बन जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10। 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 8। वही चीज हम किए हैं कि इसको हम क्या किए हैं, यहाँ से इसको हम किए हैं कि 5 है, 5 से 5 चला गया, 0 हो गया। 0 से यदि हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। और दहाई का अंक जब भी माइनस में आएगा, दहाई के अंक को हम इस पे जोड़ देंगे, मतलब 10 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। 8 आपका करेक्ट आंसर है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई से है, मल्टीप्लिकेशन से है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सेम वही पैटर्न अपनाना है हमें, जैसा कि पीछे अभी बता चुका हूं मैं। इस पे क्या करना है, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब रहेगा, तो इकाई का अंक हम लेंगे, केवल इकाई के अंक का मतलब हुआ 8 यहाँ से हो जाएगा, और 8 के बाद 3 हो जाएगा, और 3 के बाद फिर 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया हुआ है, गुणे का चिन्ह है, तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इकाई के अंक से इकाई के अंक को गुणा करेंगे। तो यहाँ से यदि हम गुणा करेंगे, 3 में 8 त्रिक 24 आ गया। अब 24 में क्या बच गया, 4, और 2 को हम हटा देंगे क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है। अब 4 आ गया। अब 4 में क्या करेंगे, 8 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करा रहा है, यदि जोड़ करा रहा है या फिर माइनस करा रहा है या फिर आपका गुणा करा रहा है, तो आप इकाई के अंक से मतलब रखिए और वैसे ही करते जाइए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन फिर आ गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम वही पैटर्न है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि संख्या इतनी बड़ी हो गई है, यदि हम इसका गुणा करने बैठेंगे तो एग्जाम में हमें समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है, इस पे कैसे हमें करना है कि इसका आंसर आ जाए। और केवल पूछ क्या रहा है, इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए हमें इतना नहीं करना है गुणा भाग, केवल हमें क्या देखना है, इकाई के अंक में केवल इकाई का अंक हमें देखना है, यहाँ पे इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक देखना है, और हमें साइन देखना है कि गुणा करा रहा है कि जोड़ करा रहा है कि माइनस करा रहा है। तो इसको हम देखेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 की 6 आ जाएगा। अब ये यहाँ 7 बचा हुआ है तो 7 ले लेंगे, 7 छंग 42, 42 की 2, 4 हटा देंगे क्योंकि 4 दहाई का अंक है, तो बचा क्या, 2। आपका करेक्ट आंसर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, मेन आंसर आपका यही हो जाएगा, इकाई का अंक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है
तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यदि हमें दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 8 और माइनस दे दे, यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सेम वही है जैसे हम अभी तक गुणा किए और जोड़ की क्रिया किए और घटाने की क्रिया किए, सेम वैसे ही इसको भी करना है। यहाँ पे क्या करा रहा है, गुणा करा रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 दूना 16, 16 की 6 आ जाएगा, 6 लिख लेंगे, पूरा हमें करने की जरूरत भी नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा 5 सते 35, 35 की 5 आ जाएगा, 3 रखने की जरूरत भी नहीं, इधर 6 आ गया, इधर 5 आ गया, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि यहीं पे पूछ ले आपसे, जैसे कि कोई संख्या है वर्ग में है, अब यहीं से अगर पावर की बात करें हम, जैसे 12 दिया हुआ है, वर्ग दे दे, तो वर्ग जब भी आएगा तो हम यहाँ तक तो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या दे देगा इस पे 2 दूनी 4, ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे ये दे दे, अब ऐसे ही पावर यदि बढ़ाता जाए, तो यदि पावर बढ़ाता जाएगा तो हम इसको करेंगे कैसे, कैसे इसका इकाई का अंक फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी आएंगे, उनको मैं कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसा ही है, एक संख्या दी गई है, फिर दूसरे संख्या से गुणा कराया गया है, फिर माइनस, फिर संख्या, फिर गुणा करा के माइनस कराया गया है। तो इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इकाई का अंक ही देखेंगे, यहाँ पे सभी में इकाई का अंक छोड़ के और बाकी हटा देंगे। तो क्या मिल गया हमें 2 मिल गया, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे 4, फिर माइनस, ये हो गया 7 चौक 28, 28 की 8, ठीक है 28 की 8 आ गया, माइनस आ गया। अब या तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 4 आया है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपने आप से हम मान लेते हैं कि 1 है, जब भी ये छोटा पड़ जाएगा तो 1 हम अपने से ऐसे रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6, ये मान हमारा क्या आ जाएगा 6। आपका करेक्ट आंसर सी नंबर 6। या फिर आपको नहीं भी रखना है तो इसके लिए भी मैं बता चुका हूँ आपको, 8 आ गया, आप घटा दीजिए, सीधा सीधा -4 आ गया। अब -4 को हम प्लस बनाएंगे तो -4 तो रख लेंगे वैसे ही, फिर प्लस क्या करेंगे 10, तो क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रक्रिया आपको सबसे अच्छी लगेगी, क्योंकि इस पे जब भी कम पड़ेगा, छोटा पड़ जाएगा, तो एक हम कैरी लेंगे, किसी भी संख्या से कैरी लेंगे जो इधर दी रही होगी, कुछ ना कुछ होगी संख्या, तो उससे कैरी लेंगे तो बड़ा बन जाएगा और हम इसको माइनस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वर्ग से संबंधित है, तो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वर्ग से रिलेटेड है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसे ही करते जाना है। जैसा कि कोई भी संख्या दी हुई है, यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कुछ भी दे दे, वर्ग में दे दे या फिर यही क्यूब में भी दे दे, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं यदि दे दे, इनका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कह दे, तो हम करेंगे क्या, ये देख लेते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल इकाई के अंक से हमें मतलब रहेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मान आएगा हमारा, 5 पचे 25, 25 की 5 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस दिया है प्लस करते जाएंगे, यहाँ 6 है, 6
6 छंग 36 हो गया, 36 की 6 और बाकी छोड़ते जाएंगे सभी को। क्या हो गया 5 4 9 6 15, तो कितना आ गया 15। अब 15 में क्या करेंगे हम, इकाई के अंक को रखेंगे और दहाई के अंक को छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। इकाई का अंक क्या आ गया 5। तो यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वर्ग दे देगा, क्यूब दे देगा, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। अब जब आगे देगा इसके, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे। जैसे ये 5 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, 5 पचे 25, 25 आया, यहाँ पे देखते जाइए, 5 पचे 25, 5 को वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 5 को वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब दिया हुआ है, केवल इकाई के अंक को हमें लेना है, इकाई के अंक का क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। यदि ये संख्या पूरी दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इकाई का अंक निकालेंगे, उसका क्यूब कर लेंगे, प्लस फिर यहाँ से इकाई का अंक निकालेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, प्लस फिर इकाई का अंक निकालेंगे, उसका क्यूब कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए इसको, ये आ गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25 हो गया। अब 25 में भी हम एक वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, तो हम केवल इकाई के अंक को रखेंगे, फिर 5 का गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 मतलब इकाई के अंक में 5 आ गया, तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस फिर 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो हम इसको 6 बना लें और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं रहेंगी तो अलग अलग मौका भी मिलेगा हमें करने के लिए। ये 6 आ गया, ठीक है। अब इसको यदि हम 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को जितनी भी बार हम गुणा करेंगे 6 ही आएगा, 5 को जितनी भी बार हम जितने भी पावर में हम गुणा करेंगे 5 ही आएगा, और 6 को 6 की पावर कितनी भी रहे तो मान इसका 6 ही आएगा। और 2 की पावर यदि 3 है तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 6 14, 14 की 4 रखेंगे, 1 हटा देंगे, 4 5 4 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ ऐसे देख सकते हैं, 14 14 5 19, 19 की 9 आ गया और 1 हट गया। तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही होगा, सेम इसी प्रकार से है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इकाई का अंक है, इकाई का अंक हम रखेंगे 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ठीक है। तो इससे हम 2 का वर्ग ले लिए, 6 का वर्ग ले लिए, 3 का वर्ग लिए और 5 का वर्ग ले लिए, ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक से हमें मतलब है। अब इसको करेंगे कैसे, वर्ग कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया, और 6 का कितना भी पावर हो जाए, 6 की पावर यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 6 की पावर n हो जाए तो भी इसका मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। और 5 की पावर यदि हम n रख दें, इसकी पावर कितनी भी हो जाएगी तो इसका भी मान 5 ही आएगा। और एक संख्या और है यहाँ पे, एक की पावर कितनी भी रख दी जाए उसका मान हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसकी इनकी संख्या मतलब जो भी संख्याएं ये हैं, जैसे 6 हो गई, 5 हो गई, 1 हो गई, इनकी पावर कितनी भी हम कर दें, इनका मान स्वयं वह संख्या ही आएगी। 6 आ गया तो 6 का कितना भी पावर कर दें 6 ही आ जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है इनसे। अब 3 की पावर 2 है, 3 त्रिके 9 हो गया, फिर 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 10 हो गया, क्या बचा यहाँ से इकाई के अंक पे 0। अब 9 5 14 आ गया, यहाँ से इकाई का अंक 4, तो इकाई का अंक क्या आ गया 4, 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप तो यहाँ भी देखते देखते ही कर जाएंगे, वर्क करते जाइए, छोड़ते जाइए, इकाई का अंक रखते जाइए और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 6 इकाई का अंक ले लेंगे, 1 इकाई का अंक ले लेंगे और इकाई का अंक, तो क्या बच गया हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अभी आपको मैं बताया भी हूँ कि 6 एक ऐसी संख्या है, कुछ भी इसका वर्ग हो जाए, कुछ वर्ग हो जाए, क्यूब हो जाए या फिर पावर कुछ भी हो जाए, इसका मान हमेशा 6 ही आता है इकाई के अंक में। और 5 की पावर कुछ भी हो जाए उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो जाए उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो जाए क्या आएगा 6, 1 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो जाए हमेशा 5 ही आएगा। तो कितना हो जाएगी ये 6 5 11 1 12 की
2, अर्थात आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। 12 जैसे यहाँ 12 आ रहा है तो केवल इकाई के अंक से हमें मतलब है, एक से नहीं मतलब है, केवल हम 2 रख देंगे तो यही आपका मान हो जाएगा। सेम ऐसे ही लगाइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, इकाई के अंक में कुछ भी नहीं रखा है, आपको केवल बस नियम फॉलो करने हैं और थोड़ा सा टेबल देखना है एक, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसा कि ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 है, 7 की पावर 3 हो गया, प्लस 9 है, 9 की पावर 3, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3 हो गया, माइनस 2 की पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब ऐसी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इनमें हम दहाई के अंक को छोड़ते जाएंगे, इकाई के अंक से मल्टीपल करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। 7 सता 49, सत्ते 243 होता है, लेकिन हम ऐसे देख लेते हैं 7 सते 49 कितना आया 49, 49 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे, 49 में यदि हम 7 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 7 63 की 3, इकाई में क्या आया 3, और बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है तो क्या आ गया यहाँ 3 आ गया, प्लस अब 9 का गुणा 9 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आएगा, 81 में फिर हम 9 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9, और दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं तो क्या बचा यहाँ पे क्या आया 9, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8 आ जाएगा, तो कितना गया ये 1 बच गया और 3 इधर बच गया तो क्या हो गया ये 3 1 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, दहाई का अंक कुछ भी आता जाए आप छोड़ते जाइए। एक यहाँ पे और कंडीशन बनती है, जैसे कि हमारा 4 है, 4 की पावर कुछ भी हो जाए, जैसे 4 की पावर यदि हम मान लें कि ऑड नंबर यदि 4 की पावर ऑड नंबर आ जाए तो इसका मान सदैव क्या आता है 4 ही आता है। ऑड नंबर कुछ भी आ जाए, इसकी पावर में कुछ भी ऑड नंबर आ जाए तो इसका मान हमेशा 4 आता है। यदि 4 की पावर इवन नंबर हो जाए तो इसका मान हमेशा बदल जाता है, कितना हो जाएगा 6, इसका मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जब इवन नंबर आएगा, और जब ऑड नंबर इसकी पावर आएगी तो मान 4 आएगा। अब एक संख्या और ऐसे ही व्यवहार करती है, जैसे 9 की पावर यदि ऑड आ जाए, 9 की पावर यदि ऑड आ रहा है तो क्या आ जाएगा ये हमेशा स्वयं ही आएगी 9, और यदि 9 की पावर इवन आ जाए, यदि 9 की पावर इवन हो जाए तो ये क्या आती है हमेशा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इसकी पावर इवन आ जाती है, ऑड 4 की पावर कितना आ जाए, 4 की पावर यदि ऑड आती है तो ये स्वयं आता है, मतलब 4 की पावर ऑड होगी तो 4 ही मान आएगा इसका इकाई के अंक में, और इवन हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। और 9 में भी सेम ऐसी ही कंडीशन है, 9 की पावर अगर ऑड संख्या आ रही है तो क्या आ जाएगा 9 ही इकाई के अंक में आएगा, और 9 की पावर इवन नंबर हो जाएगा तो इसके इकाई के अंक में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्यवहार कर रही हैं संख्याएं ऐसे, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका हो गया 1 5 6, 1 5 6 की पावर हम कितनी भी कर देंगे सेम वही संख्या आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ विस्तार से आपको बता दूं मैं, जैसे दिया हुआ है क्या 1 हो गया, और आपका हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी पावर इनकी ले लें हम, जैसा कि n मान लें तो इसका मान कितना आएगा सदैव यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यहाँ पे रख लेते हैं नंबर। ठीक है, नंबर हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गई, यूनिट डिजिट नंबर हो गया, यूनिट डिजिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, जैसे दिया हुआ है आपका एक की पावर कुछ भी हो जाएगी तो क्या आएगा हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हम ले लें, मान लिए गए n ले लें, n एक ऐसी संख्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, तो 5 की पावर n हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मान 5, और 6 की पावर यदि हम n लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान 6,
ये सदैव कांस्टेंट आता है, कितनी भी पावर हो जाएगी तो इसका इकाई का अंक सेम ही आएगा। ठीक है, और यही दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन रही है, दूसरी कंडीशन आपकी बन रही है 4, 4 और 9। 4 वाले को हम देखते हैं, 4 यदि यहाँ पे दिया हुआ है, 4 की पावर ऑड है तो ये हमेशा क्या आता है, 4 आता है, और 4 की पावर यहाँ पे इवन नंबर है तो ये हमेशा क्या आएगा, 6। 9 की पावर ऑड नंबर है, यदि 9 की पावर ऑड नंबर है तो ये क्या आएगा, 9, और 9 की पावर यदि इवन नंबर है तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस बन रही हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सेम इन्हीं पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसा कि कोई क्वेश्चन दे दे यहाँ पे 1751 की पावर हो जाए 540, ठीक है, जैसे ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं, ये आपका मान फाइंड करने के लिए दे दिया गया है, तो आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, कोई भी संख्या दे दी गई है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये देख लीजिए। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि यदि 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 मान आता है, 5 की पावर कुछ भी हो जाए 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो जाए 6 आता है, और 4 का पावर ऑड नंबर हो जाए तो क्या आता है 4, और 4 का पावर इवन नंबर हो जाए तो हमेशा क्या आता है 6, 9 का पावर ऑड नंबर हो जाए तो हमेशा 9, 9 की पावर इवन नंबर हो जाए तो हमेशा 1। तो आइए इन्हीं ऐसे ही सवाल इसी के तर्ज पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे 1 है, 1 की पावर कुछ भी रख दें हम यहाँ, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, बड़ी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, तो क्या आएगा इसका मान हमेशा 1। कहीं भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आप देखेंगे तुरंत आंसर कर देंगे। अब जैसे दूसरी वाली संख्या है, ये 6 है, इकाई का अंक 6 है, आपको बताया गया 6 की पावर कुछ भी हम रख दें इसका मान क्या आता है इकाई में, हमेशा सेम रहता है, मतलब 6 का 6 ही रहेगा। और यदि यहाँ पे 6 फिर से दिया है, कुछ भी इसका मान हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए पावर में, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। और 5 की पावर कुछ भी हम कर दें, 5 की पावर हम कुछ भी कर दें, कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या कर दें तो उसका भी मान हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, इकाई के अंक में 5 ही आएगा। अब जैसे 4 के लिए है, 4 के लिए आपको बताया गया है कि 4 की पावर यदि ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो क्या आता है इसका मान 4 आता है। यदि 4 की पावर कोई भी संख्या हो जाए, कोई भी पावर में लग जाए जो सम हो, तो इसका मान कितना आएगा 6 आएगा। तो हम इस संख्या को देख लेते हैं, 18576 को देख लेते हैं, सम है कि विषम है। तो यहाँ देखते हैं सम है, ये 6 लगा हुआ है तो ये सम संख्या है, तो 4 की पावर सम संख्या है तो कितना आ जाएगा इसका मान 6। ठीक है, अब 4 की पावर
क्या है, विषम संख्या है, 1 लगा हुआ है तो विषम संख्या है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, सदैव 4 आ जाएगा। अब 9 की पावर के बारे में देखेंगे। 9 की पावर क्या है, एक सम संख्या है, पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें लास्ट की संख्या देखना है, सम है कि विषम है, तो ये सम संख्या है, तो 9 की पावर कितना आ जाएगा, 9 की पावर जब भी सम संख्या आएगी तो हमेशा इसका मान 1 आ जाएगा। और 9 की पावर यदि ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या आ जाए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ एक विषम संख्या आती है, ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो हमेशा इसका मान कितना आता है, 9। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल देख देख के सॉल्व कर लीजिए, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे 1 दिया हुआ है, पावर कुछ भी हो जाए 1 आ जाएगा, 6 दिया हुआ है, पावर कुछ भी हो जाए 6 आ जाएगा, 6 की पावर कुछ भी हो जाए 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो जाए 5 आएगा, और 4 दिया हुआ है, 4 की पावर यदि इवन नंबर दिया हुआ है, सम संख्या दी हुई है तो 6 आ जाएगा इसका मान, और 4 दिया हुआ है, इसकी पावर ऑड नंबर दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो इसका मान हमेशा 4 आ जाएगा। और 9 दिया हुआ है, 9 की पावर यदि सम संख्या दी हुई है तो इसका मान सदैव 1 आएगा, और 9 की पावर यदि ऑड नंबर दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो इसका मान सदैव इकाई का अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो ये रहा केवल इकाई के अंक पे, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान करेंगे ये, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसान कर देंगे। अब देखते हैं अगली स्लाइड में, यदि हम बात करें साइक्लिसिटी की, किसकी बात करें, साइक्लिसिटी क्या होती है, ये है साइक्लिसिटी, मतलब चक्रीय क्रम। एक चक्रीय क्रम होता है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कुछ संख्याएं क्या, सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो एक निश्चित साइक्लिसिटी में अपने आप को रिपीट करती हैं, एक निश्चित साइक्लिसिटी से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सारी संख्याएं ऐसी हैं, ऐसे व्यवहार करती हैं कि एक निश्चित साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ, एक निश्चित अंक के बाद जैसे कि उनका पावर हम करते चले जाएं, पावर करते चले जाएं, और उनका पावर इतना कर दें कि एक निश्चित समय उनका ये निर्धारित किया गया है कि उसके बाद सेम वही पैटर्न फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वो पैटर्न क्या है। यहाँ हम देखते हैं साइक्लिसिटी, लगाते हैं साइक्लिसिटी, याद करते हैं क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे क्या, पावर, यहाँ लिखेंगे पावर, और यहाँ हम लिखेंगे इधर क्या चलेगी, हमारी पावर चलेगी, ऊपर पावर चलेगी, नीचे हमारे नंबर्स चलेंगे, नीचे हमारे नंबर्स चलेंगे, नंबर, ठीक है, नीचे हमारे नंबर चलेंगे और ऊपर हमारे पावर चलेंगे। ये एक हम टेबल जैसा बनाएंगे, जब टेबल बनाएंगे तब और भी अच्छा आपको समझ में आएगा, जैसे कि टेबल्स बनेगा और भी अच्छा आपको समझ में आने लग जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1, सबसे पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपके यहाँ पे आ नहीं पाएगा। अब एक पेज और हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा में, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपकी चलेगी उधर पावर, पावर चलेगी, और इधर क्या चलेगा, नंबर, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर आपके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और 0, ठीक है, ये आपका हो गया।
ऐसे ही जाएगा, तो इसको हम देखेंगे अभी। अब जैसे पावर की बात यदि हम करें तो पावर क्या है, पावर 1 रखने पे और पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए और 10 हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 10 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे 9 तक ही रखिए इसको, 9 हो जाए। ठीक, अब यदि हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये करेंगे कैसे हम, जैसे 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 1 आ जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 की पावर यदि 1 आएगा तो 1 ही आएगा, और 2 आ जाएगा तो भी इसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, 3 रहेगा तो भी 1, 4 रहेगा तो भी 1, 4 5 रहेगा तो भी 1, और 6 पे 1, 7 पे भी 1, 8 पे भी 1 और 9 पे भी 1, मतलब हर जगह इसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा, 1 1 आएगा। अब 2 कैसे व्यवहार करेगा, 2 की पावर यदि 1 रहेगा तो 2 रहेगा मान, और 2 की पावर यदि 3 हो जाएगा, 2 की पावर यदि 2 रहेगा तो 1 मान रहेगा, और 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर कितना होगा 3, तो ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16, 16 का मतलब 6, केवल हम इकाई का अंक ही लेंगे, सॉरी 8 दुनाई 32, ये क्या हो जाएगा आपका 8 9 64। जैसे 2 आ गया, 1 पावर 2 पावर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, जैसे 8 हो गया, 8 दूना कितना आएगा 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगी ये 32, 32 का मतलब 2। ठीक, फिर 2 का मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर 4 में 2 का करेंगे 8, 8 में फिर 2 का करेंगे 6 और फिर 2। ठीक है, कितना आएगा, एक बार में 2 आएगा, पावर 1 रहेगी, 2 रहेगी 4 आएगा, 3 रहेगी 8 आएगा, 4 रहेगी 6 रहेगा और 5 रहेगी तो 2, 6 पे 4, 7 पे 8, 8 पे 6 और 9 पे 2। इसका मतलब ये हुआ। अब अगली संख्या का हम देखेंगे, अगली संख्या का 3 है, तो 3 का क्या आएगा, 3 का पावर 1 रहेगा 3, और पावर 2 हो जाएगी तो 9, और पावर 3 हो जाएगी तो 7, अब पावर 4 हो जाएगी तो 1, फिर 3, फिर 9 6 पे और 7 हो जाएगा तो फिर 7, फिर 1, फिर 3। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगी। चौथे की बात करें हम, चौथे नंबर की, तो 4 नंबर कैसे चलेगा, 4 की पावर 1 हो जाएगी तो 4, फिर 2 हो जाएगी तो 6, फिर 3 हो जाएगी तो फिर 4, फिर 6, फिर 4 हो जाएगी, फिर 6 4 6 4। ठीक है, मतलब क्या हुआ 4, 4 की पावर 1 हो गई 4, 4 की पावर 2 हो गई तो 4 चौक 16 की 6 हो गया, फिर 4 की पावर 3 हो गई तो 6 चौके 24 की 4 हो गया, फिर पावर 4 हो गई तो 4 चौक 16 की 6, फिर पावर 5 हो गया तो 6 चौको 24 की 4, तो ऐसे ही ये बढ़ती जा रही है। अब 5 की यदि हम बात करें तो 5 की बात करें तो 5 को हम कहीं भी रखते जाएंगे तो 5 का मतलब 5 ही आता जाएगा। ठीक है, अब 5 का मतलब क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 की बात करें तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 5 5। और 6 की बात करें तो 6 आएगा, 6 की बात करें 6 6 6 6, हर जगह पे 6 आएगा, जितनी बार आप गुणा करेंगे हर बार में क्या आएगा 6 6 ही आएगा। अब यदि हम 8 की बात कर लें, 8 की बात करें तो 8 पे क्या आएगा 7, अभी आपको बचा हुआ है, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 7 49 की 9 हो जाएगा, 9 7 63 की 3 हो जाएगा, 3 7 21 की 1 हो जाएगा,
और 1 सत्ते 7 हो जाएगा, 7 सता 49 और 9 सत 63 3 और 7 त्रिक 30 1, 1 सत्ते 7। 8 की यदि हम बात करें तो 8 कैसे व्यवहार करेगा ये हम देखेंगे। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 राई 64 की 4 हो जाएगा। अब बात करें कि 8 चौक 32 की 2, फिर 8 दूना 16 की 6, 6 अठे 48 की 8 हो गया, 8 राई 64 की 4 हो गया, फिर 32 की 2 हो गया, 8 दूना 16 की 6 हो गया और फिर 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया। 9 की बात यदि हम करें, अब 9 की बात करें तो 9 एकम 9 हो गया, 9 की पावर 2 हो जाएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 नहीं है 81 होगा, 1 आ जाएगा, फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1, फिर 9। और 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 का पावर कुछ भी हो जाए उसका मान सदैव 0 0 ही आता जाएगा। हर जगह पे क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। तो मतलब ये साइक्लिसिटी ऐसी है, कहने का मतलब ये था मेरे कि आपको साइक्लिसिटी में मैं पूरा का पूरा बता दिया हूँ। अब इसमें आप लोगों को ये समझने वाली बात है कि एक साइक्लिसिटी क्या होती है, प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। 4 क्या होती है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होती है, चक्रीय। चक्रीय का मतलब एक निश्चित संख्या के बाद वही संख्याएं रिपीट होने लगते, वही नंबर्स रिपीट होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है साइक्लिसिटी 4, मतलब पूरी संख्याओं को यदि हम देखें तो चौथा नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर 4 अंक के बाद, मतलब हर संख्या की पावर 4 के बाद वही संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। जैसे किसी भी संख्या की पावर 4 हो गई, फिर 4 के बाद यदि 5 हो जाएगी तो पांचवी संख्या क्या आ जाएगी, जब पांचवी बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणे 4 गुणे, जैसे कोई भी संख्या हो गई 5 हो गई या फिर 7 हो गई, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 5 बार यदि हम 7 7 5 टाइम्स गुणा करेंगे 7 का, तो वो क्या हो जाएगी, जब पांचवी बार हम करेंगे तो वो साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी, मतलब उसका दोहराना, संख्या का अर्थात अंक का दोहराना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे पहली संख्या है इसका 1 1 है, 4 तक यदि हम बात करें तो 4 तक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 4 के बाद भी 1 1 आ रहा है। 2 की बात करें तो 2 4 8 6, 4 तक कितना आया, 6। अब जहाँ इसकी पावर 2 की पावर 5 हुई तो ये साइक्लिसिटी आरंभ कर दिया, मतलब 2 यहाँ था, 2 यहाँ आ गया, 4 था, 4 आ गया, 8 था, 8 आ गया, 6 था, 6 आ गया, फिर 2 आ गया उधर। फिर यदि हम 3 की बात करें तो 3 क्या कर रहा है, 3 भी 4 अंक के बाद क्या कर रहा है, साइक्लिसिटी आरंभ कर रहा है। 4 अंक के बाद नहीं, 3 की पावर 4 के बाद, 4 जो भी पावर है, जितना भी पावर है, किसी नंबर की संख्या 4 के बाद जो भी आएगा पावर, वो साइक्लिसिटी यहाँ से आरंभ कर देगा। ठीक है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 के बाद ये भी अपनी साइक्लिसिटी आरंभ कर दे रहा है। भले ये एक ही तरीके से चल रहा है लेकिन साइक्लिसिटी इसकी भी आरंभ है। 5 है, 5 को भी हम यही मानते हैं कि 5 भी ऐसे ही है, सारे नंबर्स में यही हो रहा है। 6 के बाद भी, 6 के बाद भी, या तो हम इन दोनों को अलग रख सकते हैं, दोनों को अलग रखने कोई दिक्कत नहीं। 7 की यदि हम बात करें तो 7 भी ऐसे ही चल रहा है, पहले पावर 1 है तो 7, 2 है तो 9, 3 है 3, 4 है तो 1, फिर 7 9 3 1 7, ऐसे ही चल रहा है। 8 की यदि हम बात करें तो 8 भी, 8 की पावर 4 के बाद ये साइक्लिसिटी आरंभ कर दिया है, सेम वही आ रहा है, 8 4 2 6, 8 4 2 6, सेम वैसे ही। 9 की बात करें तो 9 भी सेम वही पैटर्न पे चल रहा है, सेम साइक्लिसिटी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी का पावर, यदि यहाँ पे कोई भी संख्या दे दी जाए, यदि हमें कोई भी संख्या दे दी गई है, जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी संख्या यदि हमें दे दी गई है, कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे कि दे दिया गया 8, 8 की पावर 4, ठीक है, और 8 की पावर 5, और यदि यहीं पे दे दिया गया है 7 की पावर 6, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 4 दिया हुआ है, 4 तक तो हमें पता है कि लास्ट संख्या जो भी इसकी होगी सेम, लास्ट संख्या जो भी होगी तो कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम पहले वर्क करेंगे। या फिर यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, कोई सम संख्या है,
इवन नंबर है, इवन नंबर कोई भी है और उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, इवन नंबर की पावर कुछ भी हो जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, 4n, इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल हो, पूरी की पूरी 4n में हो, अर्थात 4 से काटे तो पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, तो ये ऑलवेज क्या होगा, इसका मान ऑलवेज इसका मान इकाई का अंक यूनिट क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। ये आपका सब में लागू होगा, वो भी किसमें, इवन नंबर जब होगी तब। जैसे यहाँ दिया हुआ है 8 की पावर 4, तो 4 से ये पूरा का पूरा डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, 6, इसका मान क्या आ जाएगा, 6। 8 की पावर 5 दे दिया, तो आपको मैं अभी बताया हूँ, अभी पिछली स्लाइड में यही मैं आपको दिखा रहा था कि 8 की पावर यदि 5 दे दिया तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 4 तक तो सही है, 6 आएगा। फिर जैसे ही 4 के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिसिटी आरंभ कर देगा, मतलब जो पहली वाली थी सेम वही आ जाएगी, फिर इसके आगे सेम वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या करना है हमें, 8 की पावर 5 दे दिया तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 5 को 4 से हम भाग कर देंगे, क्योंकि 4 किसी की पावर 4 करने पे जो संख्या आती है, फिर 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, साइक्लिसिटी आरंभ हो जाती है, मतलब दोहराना उसका शुरू हो जाता है अंकों का। तो क्या हो जाएगा, 4 से हम भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कैरी कितना आया, शेष कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 1। आप लोगों ने रिमाइंडर पढ़ लिया है तो आराम से समझ में आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हम इसको समाप्त कर देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8 एकम 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि 7 की पावर 6 दिया हुआ है तो 6 को यदि हम 4 से भाग करेंगे, 4 से यदि हम 6 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और कितना आया, शेषफल 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2, यदि हम 7 की पावर 2 कर दें यहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 गुणे 7, 7 सते 49 की 9, यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो हम ऐसे इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी 7 में भी साइक्लिसिटी होती है, सब में साइक्लिसिटी हो जाती है। किसी भी संख्या की पावर 4 के बाद 5वां पावर जब भी आएगा तो साइक्लिसिटी आरंभ हो जाएगी, सेम वैसे ही आरंभ हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और इनमें एक और सोचने वाली बात ये है, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है और क्या सोचना है। इसमें ये देखना है, यदि किसी भी संख्या की पावर 4 आ जाए जो कि आपका क्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर है उसकी पावर 4 आ जाए, ऑड नंबर की पावर यदि 4 आ रही है तो उसका मान क्या होगा, 1। 3 है, 3 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर 4 आ रही है तो क्या हो जाएगा मान 1। ऑड नंबर 5 है, केवल 5 एक ऐसी संख्या है जिसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी आ जाएगी वो 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो जाएगा तो वो 6 ही आएगा। इन दोनों संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं, जैसे 7 हो गया, 7 की पावर कुछ भी आ जाएगी, मतलब 4 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, मान 1 आएगा। 9 की पावर यदि 9 का पावर यदि 4 आ जाएगा तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और सम संख्या की पावर यदि 4 आ जाएगी, सम संख्या का पावर यदि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमेशा 4 से भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 6 6 6, पूर्णतः यदि कट जाएगा तो 6 6 आ जाएगा। और यदि विषम संख्या की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 का कोई भी गुणज हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा वो संख्या, तो हमेशा क्या आएगा, इनका मान 1, ठीक है। तो हमेशा इनका मान क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 17 है, 17 की पावर 4, या फिर 3 है, 3 की पावर 4। यदि 3 की पावर 4 हो जाए, 17 की पावर 4 हो जाए, 17 में क्या है, इकाई के अंक में 7 है, 7 की पावर 4 हो गया तो क्या आ जाएगा, ये इसका मान 4 हो जाएगा, तो हमेशा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर 4 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1, या फिर 4 का मल्टीपल हो जाएगा, गुणज हो जाएगा तो भी आ जाएगा 1। तो 3 की पावर 4 हो गया तो मतलब क्या आ गया, 1। यदि यही कह दे कि 117 की पावर यदि कह दे 117 की पावर यदि कह दे 15832 दिया हुआ है,
तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ज्ञात करना हमें सबसे आसान तरीका है, हमें पता है ज्ञात करने का तरीका, क्योंकि आप लोगों ने रिमाइंडर भी पढ़ा है, डिविजिबिलिटी भी पढ़ा है। तो डिविजिबिलिटी से क्या होगा, आप लोग देख लीजिए, 4 से हमें डिवाइड करना है, सबसे पहले पावर को डिवाइड करना है, भाग देना है 4 से। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई, मतलब अंतिम के 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या वो 4 से डिविजिबल है। तो 32 4 से कट जा रहा है, 4 8 32 कट जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी। यदि 4 से कट जाएगी तो इसके पावर 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर इतने का मान 1। जब 4 से कट जाएगी तो इतने का पावर मान क्या हो जाएगा, इतने का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई में 7 है, 7 की पावर 4 का मान 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान बनने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे के सारे बहुत ही आसान बनने वाले हैं। जैसे ये आपको क्वेश्चन आ गया है 59379, ठीक है, ये 59 की पावर 379 दिया हुआ है। 59 की पावर 379 का मतलब क्या हुआ, आप लोग देखिए यहाँ पे, आप लोगों को मैंने अभी पिछले बार भी बताया हूँ, कई बार मतलब बता चुका हूँ, इसी वीडियो में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि 9 की पावर यदि ऑड नंबर हो, 9 की पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो स्वयं 9 का मान 9 ही आएगा। और 9 की पावर यदि इवन नंबर हो, तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 का पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान 9। इसका मतलब क्या हो गया, बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 538 की पावर क्या हो गया, 729। अब ये जो आ गया है 729 आ गया, और इकाई का अंक क्या है आपका, 8 है, तो 8 की पावर हम लिख लेंगे 729। अब 729 जो है, 729 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 पावर 4 के बाद क्या होता है, ये साइक्लिक हो जाता है, साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, मतलब दोहराने लगता है अंकों को। तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो गया, कितना आ गया, 4 3 7, 2 आ गया, 4 8 32 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 आएगा, 4 दूना 8, मतलब कितना बच गया, 1। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 हो गया, 3 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ से क्या बचा, 8 की पावर 1। अब 8 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, रिसाइक्लिक फॉर्म में 8 कम 8। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्या है। 14 नंबर आपका सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। 72 दिया हुआ है, 72 की पावर 357 दे दिया है, माइनस 152 की पावर क्या दिया है, 13। ठीक है, अब दोनों ही 2 2 हैं, 2 2 हैं इकाई के अंक में। अब इसमें हम करेंगे क्या, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 32 हो गया, 32 3 35 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 37। 4 8 32 हो गया, 4 नियम 36, 36 का मतलब यहाँ से 36 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 1, माइनस यहाँ से देखेंगे 2 की पावर कितना बच रहा है, 13 दिया हुआ है, 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एक कम 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, इकाई का अंक 2 आ गया, और यहाँ भी इकाई का अंक 2 आ गया। तो 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं रखा, सेम ऐसे ही सॉल्व करिए। 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि 4 के बाद रिसाइक्लिक फॉर्म में चल देता है, साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, साइक्लिक फॉर्म आ जाता है। अब ये क्या है, 15वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम क्या है, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या, एक मतलब एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है विषम अभाज्य। अभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं, 2 3 5 7, ठीक है, 7 11 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे ही ये संख्याएं चलती जाती। अब इसमें क्या है, 2 क्या है, हमारा सम संख्या है, तो 2 को हटा के कह रहा सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई
अंक। अब 2 को हटा के जितनी भी संख्याएं आ रही हैं इनके गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे एंड सो ऑन ऐसे ही चला जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कोई भी संख्या है, यदि हम कोई भी संख्या है 5 दिया हुआ है, 5 का गुणा यदि हम 2 से करेंगे या 4 से करेंगे, किसी भी सम संख्या से 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। इवन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई इवन नंबर इक्वल्स टू यूनिट डिजिट 0। ठीक है, यदि हम 5 का किसी भी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो वो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि किसी भी संख्या से हम 5 का गुणा ऑड नंबर में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई हम ऑड नंबर में करेंगे तो क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम ऑड नंबर पे गुणा करेंगे तो वो 5 ही रहेगा। किसी में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। 15 का मतलब यहाँ पे 15 की 5 आ गया, फिर 5 आ गया। किसी में हम 5 को गुणा करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमेशा 5 ही आ जाएगा। ऑलवेज ये ट्रूथ है, हमेशा ये सही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर सी नंबर, आपका करेक्ट आंसर 5 है। ठीक है, तो किसी में भी हम विषम संख्या में किसी में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। जब तक इसको इवन नंबर नहीं मिलेगा तब तक ये 0 नहीं बनाएगा। किसी भी संख्या में हम करेंगे ऑड नंबर पे तो 5 का 5 ही आएगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। अब सभी अभाज्य संख्याएं क्या हो गई 2 3 5 7 और 11 13 ऐसे ही आपका चलता जाएगा। अब ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनके गुणनफल का मान ज्ञात करा रहा है, यूनिट डिजिट ज्ञात करा रहा है, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको अभी बताया हूँ कि अगर 5 के साथ क्या हो जाए, कोई इवन नंबर यदि मल्टीप्लाइड हो जाए तो क्या आता है मान, सदैव इसका मान आ जाएगा 0। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पूरा मान नहीं आएगा 0। इकाई का अंक यहाँ पे क्या चल रहा है यूनिट डिजिट, तो हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते रहिए। यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट यदि 0 आ गया, जैसे 10 आ गया, तो यूनिट डिजिट यदि 0 आ गया, आप 0 में किसी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 0। तो ये आपका आ गया 0। ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब कल की डेट में मैं पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे पावर की पावर हो गई, पावर की और किसी भी संख्या की पावर फैक्टोरियल हो गई या फिर फैक्टोरियल की पावर हो गई, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग इनको देखें जरूर। वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई है लेकिन समझाने में थोड़ा समय लगा है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। और लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जो भी भाई बंधु आपके तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।